नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा में और कोसली विधानसभा का भी जो गांव है लुहाना, उसमें मौजूद हैं। और यहां भी जो विधानसभा में कामकाज हुए हैं या इस सरकार के दौरान में जो कुछ हो पाया नहीं हो पाया, वही सब चीजें जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे बहुत से जो बुजुर्ग हैं वो भी मौजूद हैं और कुछ युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो चलिए उनसे सभी से हम जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पे काम हो पाए या नहीं हो पाए, या फिर सरकारों के अंदर क्या फर्क इनको नजर आया, वो भी जान लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह, सरपंच लुहाना। जी सरपंच साहब, आप ये बताएं कि इस सरकार के दौरान में कामकाज हुए कि नहीं हुए? हाँ, खूब हुआ है जी, खूब हुआ है। क्या जो आपके विधायक हैं वो गांव के अंदर आते जाते भी कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और उन्होंने जो आए हैं, जब भी एमएलए साहब आए हैं तो उन्होंने कुछ न कुछ हमारा किए करके गया है। जी, ग्रांट वगैरह बढ़िया से दिया है, सड़क वगैरह बढ़िया से दे हो ही रही है, जी, बन भी रही है, बने भी है, और प्रपोजल भी चला हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अगर पहले की सरकारों की बात करें, जो आज से बीजेपी की बात करें तो 10 साल से ही आई बीजेपी, लेकिन इन 10 सालों में और पहले के 10 सालों में क्या कोई फर्क नजर आया? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। आज की बात और पहले की बात में बहुत ज्यादा अंतर है। आज कुछ बहुत कुछ है, पहले कुछ नहीं था। जी, मतलब क्या क्या नजर आया फर्क आपको? सारा प्रगति हुई है। अब तो बहुत अच्छा मतलब बातें आई हैं। जी, हमारे यहाँ बड़े अच्छा बीजेपी के बाद बहुत कुछ मतलब मिला है, प्रमोशन भी मतलब मिला है, बढ़िया बढ़िया इसका सड़क हुआ। बिल्कुल। तो आप जो विधायक हैं, क्या उनको दोबारा टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिले तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो प्रशासन की उसकी बात है जी, ये तो बीजेपी की बात है। अगर वो चाहे तो बने तो अच्छी बात है, नहीं तो वो तो उनकी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, आप बताएं क्या कुछ फर्क नजर आया इन सरकारों के दौरान? सारा ही फर्क है जी, क्या क्या नजर आया? बीजेपी में सारे ही ठीक है, बच्चे भी लगे हैं जी, और जो से बिजली भी सही टाइम पे आ रही है, और राशन वगैरह ये सारी चीजें मिल रही है। जी, बस वो एक दो काम है हमारे, एक रोड का, एक पुल का, और बाकी काम सारे सही। बिल्कुल। मतलब ये काम नहीं हो हाँ, ये नहीं हो पाए, बाकी सारे काम सही लग रहे हैं। वैसे ये काम चल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन से ठेकेदार जा रहा है, आया नहीं। बाकी सब ठीक है। पहले मेरी में बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। हाँ, अब सही है बिल्कुल। पहले क्या होता था? पहले तो नहीं होता था, खर्ची पर्ची वाला ही काम होता था। जैसे दे दी वो बालक लगा ना राशन मिलता था, ना मेडिकल मिलती थी, कोई सुविधाएं नहीं मिलती। तब हर काम टाइम टू टाइम हो रहा है। अच्छा, अब की अगर बात करें, क्योंकि जो विपक्ष है वो ये बातें जरूर फैला रहा है कि जो बेरोजगारी है वो इस दौरान में बढ़ी है। वो कहते हैं कि रोजगार तो दे ही नहीं रही बीजेपी। ना इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी विपक्ष जो कह रहा है। विपक्ष का तो काम यही होता है जी, किसी चीज को अफवाह फैलाना। बाकी विपक्ष आज से पहले 10 साल पहले विपक्ष था न रही, क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। तो अब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मंजीत है। मंजीत जी, आप बताएं क्या इस दौरान में आपको कोई फर्क नजर आया? कामों की अगर बात करें या फिर जो सरकार की नीतियां उनकी बात करें? नीतियां बढ़िया है, सरकार काम हो रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं जी। पहले की सरकारों में और अब में क्या फर्क? इसके अंदर तो सारे ही फर्क ही फर्क है जी। जी, मतलब आपने क्या देखा? मैंने तो ये देखा कि बच्चे लग रहे हैं बिना वो रिश्वत के, और सब फर्क ही है जी। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, और लोग इधर मौजूद हैं, उनसे जाने थे। बाबू जी, क्या नाम? मेरा नाम श्री राम है। आप ये बताएं कि आपको क्या फर्क नजर आया? मेरे को फर्क ये नजर आया, पहले कच्ची सड़कें थी, अब टाइल टूल की काफी सड़कें बनी है, और कुछ बाकी भी बच रही है। एक दो काम है, जैसे ये रास्ता है बड़ौली का, एक है पुल है, ये हमारा बहुत जरूरी है, और वो हाँ भर के ना ये नहीं हुआ है। बाकी गाँव में राशन मिल रोज है, पानी की सुविधा है, और भाई गाँव प्रधानमंत्री की योजना के 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं, और सब काम बढ़िया है। बाकी हम खुश हैं। विधायक हमारा हर दुख सुख में चाहे आप आए चाहे लड़के को भेजता है। तो ये है, कुछ सारी बातें वो भी नहीं होती हैं। हमारे लड़के पहले जो पैसा दे देता या कैसे भी करके सिफारिश हो जाती तो वो लग जाते थे, पर इस 10 साल के अंदर जो भी
बालक लगे, खूब बालक लगे हमारे, पहले नहीं लगते थे। तो कोई किसी प्रकार की भी वो खर्चा की या किसी प्रकार की वो नहीं, मतलब अब पैसे नहीं चलते। पैसे नहीं, बिल्कुल भी ना, सिफारिश भी नहीं चलती है जी। कहने का मतलब है कि जिसमें योग्यता होती है, टैलेंट होता है, वो बच्चा लग जाता है, जाए। वो ही जाता है भाई, समझो। तो ये है, बाकी हम विधायक से भी और बीजेपी से ही खुश है। और हम जब हमारा वो शर्मा नहीं आया था तो भी हमने 1301 वोट दिए, जबकि उस 5 साल में कभी दर्शन नहीं करे उसने, और पहले 97% वोटों से जिताया था। तो हम तो बीजेपी के ही हैं, और काम जो बाकी है वो हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर सिंह है जी। सुमेर सिंह जी, आप बताएं क्या इस दौरान में कामकाज हो पाए? हाँ जी, बीजेपी के 10 साल के शासन के दौरान जो यहाँ हरियाणा में सरकार रही है बीजेपी की, इसमें बहुत अच्छे काम हुए हैं। पहले की जो सरकारें थी वो भ्रष्ट सरकारें थी, ये ईमानदार सरकार है। इसमें जो भी काम हुए हैं वो बगैर किसी खर्ची पर्ची के और बगैर किसी अप्रोच के हुए हैं। और बच्चे जो लगे हैं वो ये नहीं है कि भाई जो है एरिया देखना या जाति देखनी या और कुछ, मतलब भेदभाव में एबिलिटी के तौर पे लगे हैं। कोई भेदभाव नहीं है इस सरकार में। पहले सबका- होता था भेदभाव। पहले तो बिल्कुल सारा ही भेदभाव था जी, भ्रष्ट सरकार थी वो तो। पहले की जो सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार, वो भ्रष्ट, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, मतलब ऊपर नीचे, मतलब चाहे भारत सरकार हो और चाहे हरियाणा सरकार हो, भ्रष्ट तो हर जगह सरकारें यही थी। चलता था। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही चलता था। और हमारे यहाँ पंप हाउस है, तो पंप हाउस पे एक वो मोटर चलाने के लिए एक बंदा किलोई से आता था। और मुझे इसलिए पता है कि मैं एक दिन वो वहां सुबह सिया बस स्टैंड लगता है हमारा मेन, वहां गया था, तो उसने हाथ दिया, मैंने उसको बिठाया, मोटरसाइकिल बाइक थी मेरे पास। तो मैंने उससे पूछा, भाई कहाँ से आया है? बोला जी किलोई से। कहाँ जाएगा भाई? बोले जी पंप हाउस पे। पंप हाउस पे ड्यूटी। तो क्या हमारे यहाँ के आसपास गांव के लोगों या बच्चे हमारे ऐसे नहीं है, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है क्या कि भाई पंप को वो मोटर को चला सके, पंप की मोटर को, मतलब जिनको बटन भी दबाना ना आता। जिनकी, हाँ। तो मतलब वो वहां हुड्डा सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा ने किलोई हल्के से जो है यहाँ पंप चलाने के लिए अपने नुमाइंदे लगाए अपनी। हम यहीं पे चला रहे हैं। अच्छा, आप यहीं के चला रहे हैं, हाँ, हमारे गांव को चला रहे हैं, लोकल है। तो पहले मतलब दूर दूर से बुलाया जाता था। दूर से वो अपनी जाति का और वो भ्रष्टाचार भी और जाति पाति का भी पूरा बोलबाला था उस सरकार में, कांग्रेस सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल। और जी क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नाम है जी। धर्मेंद्र जी, आप बताएं क्या आपने मतलब महसूस किया कि इस दौरान में, इन 10 सालों के दौरान में, क्या आपके इलाके में, एरिया में, जिसको आप अहिरवाल बोलते हैं जिसको, इसमें कामकाज हो पाया अहिरवाल में? सर बहुत अच्छा काम हुआ है, और सबसे बड़ा काम तो बच्चों के रोजगार का है। हमारे ये गली नाले तो बढ़ते रहेंगे, अगली सरकारें आएंगी वो भी बढ़ाएंगे। जो निष्पक्ष भाव से जो बच्चे लग रहे हैं, हमारे गांव में 30 से 35 बच्चे लगे हैं अपनी हरियाणा गवर्नमेंट में। पहले 35 साल से हमारे गांव में कोई हरियाणा पुलिस में लगा ही नहीं। क्या हमारे बच्चों में काबिलियत नहीं थी? तब भी हमारे चंडीगढ़ पुलिस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, हर कहीं लगते थे, नेवी में, पैरामिलिट्री में, सब कहीं लगते थे। लेकिन हरियाणा पुलिस में एक भी बंदा 35 साल से अब तक हरियाणा की नौकरियों में नहीं लग पाता। नहीं, हरियाणा की नौकरी में हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ, स्पेशल रोडवेज और हरियाणा पुलिस। इस सरकार में हमारे दोनों, हरियाणा पुलिस में भी 35 साल का वो टूट गया रिकॉर्ड 10 साल में। हमारे 10 से 12 बच्चे हरियाणा पुलिस में लगे हैं, और ये डी ग्रुप में पीजीटी ये तो लग ही रहे हैं, जिनमें काबिलियत है, काबिलियत के हिसाब से लग रहे हैं। और पहले सरकारें तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके गैल डोलते थे उनके लिए और पैसे के लिए करती थी काम में। अब जो भाजपा सरकार है, ना जातिवाद है इसमें, ना कोई भ्रष्टाचार है, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से बच्चे लग रहे हैं। विकास तो जब हमारे बच्चे लग जाएंगे तो विकास तो हमारा अपने आप ही हो गया। तो उस सरकार में, इस सरकार में ये बहुत ज्यादा अंतर है। और आए विकास की बातें तो हमारे गांव में काफी काम है कि अभी 17.5 लाख की वो दादा पुट्टी वाली सड़क बनी रही थी, अभी ये हमारे गांव के बीच से बनी थी 21 लाख की, अभी और बन रही है। निमोट से
लुहाना रास्ता बन रहा है, 1 करोड़ 74 लाख है शायद, ऐसा कुछ है। तो काम बहुत हो रहे हैं। एक आध काम रह रहा है, उससे थोड़ा वो है कि भाई वो भी हो जाए तो और अच्छा है। कि ये हमारी खालेटा से मतलब लुहाना से खालेटा रोड जा रही है, उसपे एक पुलिया की प्रॉब्लम है। वो विधायक जी भी काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। एक हमारा ये बुडोली से लुहाना का रास्ता है, छोटा 1.5-2-3 किलोमीटर का। एक वो है, एक हमारा काम ना, बस ये 2 काम हमें ऐसा है जो हम जरूर महसूस कर रहे हैं। मतलब ये काम होने चाहिए। लेकिन आपने अभी बात की कि आप नौकरियां दी हैं इस सरकार ने, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि सरकार ने बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे बढ़ा सर, दी। कांग्रेस टाइम में क्या सारे कलेक्टर लग रहे थे? क्या उन्होंने सारे गांवों में सरकारी नौकरियां दे रखी थी? सब बच्चे हम कांग्रेस सरकार की देन है जो हम आज बेरोजगार बैठे हैं। हम जब रोडवेज का टेस्ट दे के आए तो जीएम साहब ने हमारी पीठ थपथपाई थी। अगर ऐसे ड्राइवरों की जरूरत है, जब इंटरव्यू हुआ तो हमारा नाम ही नहीं पाया कहीं, वो आगे वहीं से सारे। हमारे पास जैनाबाद एक गांव है, 6 मोटर पंप हाउस है वहां पे, 6 के 6 बंदे वहां से किलोई से आए। और मोटर चलाने क्या हमारे बच्चों में इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि वो स्विच खटका दबा के मोटर चल जाए। लेकिन वहां भ्रष्टाचार वही, अपना जातिवाद वही, कलोई से सारे बंदे आए 6 के 6। उन्होंने यहाँ के 2-2 हजार में हमारे बंदों को हायर कर लिया और वो अपने आराम से वहां वोट मांगते घूमते। तो ऐसी सरकारें थी उस टाइम। अब सरकार निष्पक्ष भाव से और बढ़िया काम कर रही है। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया सरकार है। अपने टिकट की बात, तो टिकट तो हाईकमान की बात है। अगर लक्ष्मण सिंह आएंगे तो वो भी अच्छे हैं हमारे लिए, और कोई भी आएंगे वो भी। लक्ष्मण सिंह अब हम जाते हैं, जैसे कोई भी काम के लिए जाते हैं वो दूर से कहते हैं आओ भाई काम करो, जो काम है वो बताते हैं, जैसे कहते हैं वो करवा, फोन भी करते हैं, सारा काम करते हैं। वो ऐसा कुछ वो नहीं है हमारे हर उसमें प्रोग्राम में, जैसे कोई भी बुलाता है सबके में राजी खुशी आते हैं, दुख सुख में, हर दुख सुख में काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि आप कांग्रेस सरकार की देन है जो बेरोजगार। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन काबिले तो होते हुए मतलब क्या कुछ करते थे ऐसे? वो इंटरव्यू सिस्टम कर रखा था जी उन्होंने। इंटरव्यू में वो अपने बंदों को जो उनकी जान पहचान के या पैसे दिल्ली के जो भी सिस्टम था उनका, उसी हिसाब से बच्चे लेते थे। नहीं तो रेवाड़ी जीएम साहब उस टाइम शायद नारनौल वाले थे, मेरे नाम दिमाग में इससे निकल गया, वो थे उत्तरा। जब मैं 8 बना के जो टेस्ट लेते थे ड्राइविंग, वो 8 बना के जब मैं उतरा, तीसरे गियर में मैंने गाड़ी घुमा के जब लगाई तो बोलो इस लड़के को बोल के लाओ। मेरे को बोला और मेरी पीठ थपथाई कि ऐसे ड्राइवरों की जरूरत है। और फिर इंटरव्यू में हमारा नाम भी नहीं, क्योंकि इंटरव्यू होता ही इसी सिस्टम के लिए था। अब भाई वो मंत्री हो गए, एमएलए की चले, अब इस सरकार ने वो खत्म कर दिया। क्या बात, कोई एजेंट वगैरह भी होते थे? हाँ, एजेंट सारी चीजें थी जी। 4.5 लाख रुपए मांग रहे थे। हम सोचे 4.5 लाख रुपए क्यों थे हमें, हम जब हमारे में काबिलियत है तो हमने ड्राइविंग टेस्ट से पास किया, लेकिन नहीं आया नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जो लोग बता रहे हैं, वो सारी चीजें आप देख ही रहे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? जगदेव नाम है। जगदेव जी, आप बताएं आपने क्या फर्क देखा? आपने पहले की जो सरकार है वो भी देखी होंगी, अब भी देख रहे हैं, और इलेक्शन भी सारे देखे होंगे, तो क्या क्या फर्क नजर आ रहा है? सारा फर्क, पहला चोर था सारा जी, ये सारा चोर ही, कांग्रेस ही चोर थी, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट था। हमने किसी भी ना करे और देश लूट के खा लियो जी। अरे बीजेपी आए पीछे, देश में बहुत कुछ काम है, रोड सब कुछ बढ़िया काम हो रहा है। ऐसी सरकार होनी चाहिए। लेकिन आपकी बार मतलब ऐसा कुछ है, आप लोग बता भी रहे हैं, तो जो मोदी जी की सीटें कम होने का कारण है वो क्या रहा होगा? भाई मोदी जी की सीट तो कांग्रेस ने झूठ बोल घटाई, खटना हटा दी, लोग इनकी वजह से गड़बड़ हुई सारी। बाकी मोदी ने जो काम कर दिया है देश दुनिया खाते सबको करना, मोदी तो मोदी है। बिल्कुल। तो आपने पहले भी प्रधानमंत्री देखे होंगे सारे, तो उनमें और मोदी में क्या फर्क रखा था कि प्रधानमंत्री था कोई? अच्छा, क्या था वो? दूर देशा में गया ना, और ना आज तो वर्ल्ड लीडर सारी दुनिया जाने मोदी मोदी है जी। मतलब पहले पता ही नहीं लगता, पहले बेरो ना जो प्रधानमंत्री सैबिक ना देश में काम किया है, बढ़िया किया है। क्या नाम भाजी? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, आप बताएं जो आपका इलाका है, क्या इसके साथ अब भी भेदभाव हो रहा है? क्योंकि सभी बोल रहे कि पहले भेदभाव होता था, तो क्या आज के दिन नहीं हो रहा भेदभाव? नहीं, अभी तो भेदभाव नहीं हो रहा। राहुल गांधी ये जो करता है कि मैं नो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये जनता को भड़काता है। यूपी में कहा मैं मतलब 1 लाख साल का दूंगा औरतों को, ये औरतों ने उसे जवाब किया भाई तो 1 लाख हमें दो, तो देगा कहां से? बहन जो पैसे चंद गवर्नमेंट ने टैक्स लगा लगा करके पैसे वो करता है, वो साला फ्री की रेवड़ी बांटेगा।
इसीलिए वो करके वो कर रहे हैं। संविधान को लेकर के भी बोल रहे थे, लेकिन संविधान तो फिर संविधान तो खुद उन्होंने ही खराब किया था। जी जितना भी संविधान के अंदर वो किया प्रावधान, वो इंदिरा गांधी ने किया था। जी, तो फिर बीजेपी को क्यों कहते कि संविधान खतरे में, बीजेपी आती है? तो यही है कि भाई वोटों को बरगलाने के लिए और वो करने के लिए उन्होंने वो किया था, और अभी भी वही बरगलाने की, जबकि केंद्र में वो चलना चाहिए। जी इतने इतने पैसे खर्च करके वो करते हैं, और वो उसको चलने नहीं देते जी हैं। उसमें भी वही, बिल्कुल, मतलब संसद चल नहीं पा रही। हाँ, संसद चलेगी जब भी तो कुछ काम होगा जनता का। जी उसको चलने नहीं दे रहे भाई, या तो वो हमारी मान लो, फिर तुम्हारी जब सारी जायज बात हो तो उसको उठाओ, मुद्दा जो जायज है उसको उठाओ, माना जाएगा। जब नाजायज उठाओगे तो उसको मानेगा कौन? सही बात है। तो क्या आपके विधायक साहब आते जाते भी कि नहीं आते जाते? नहीं, विधायक आता है, नहीं आता है तो कभी लड़के को भेज देता है, भाई जाना है ब्याह शादी में, या कोई मर जाता है उसके ऊपर भी। मतलब काम ठीक ठाक, काम ठीक ठाक चल रहा है, काफी वो किया है उसने तरक्की। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम भाऊ जी? महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र जी, आप बताएं, आपने अगर अपने अनुभव की मैं बात करूं आपके की, तो आपने क्या देखा, क्या फर्क रहा है? भाई मैंने ये देखा कि आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस की जो सरकार आती थी जी उसमें भ्रष्ट मंत्री एमएलए बनते थे, जो उनके पास प्रॉपर्टी, जमीन, पेट्रोल पंप जितने भी हैं, जो मोटे मोटे डाकू बैठे हैं, उनके पास गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप उनके पास है, बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, डिग्रियां ले गए। अब का जो एमएलए 10 साल के अंदर है, जिसको बीजेपी ने टिकट दी है, उसके पास न पेट्रोल पंप है, न गैस एजेंसी है, न उनके पास स्कूल है। वो जैसे माहौल में जो मिल रहा है अपना उसी से गुजारा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। नंबर 2 बात, हमारे इलाके में आईएएस, आईपीएस, पहले हम सुनते थे आईपीएस भी उन्हीं के लगते थे जी और आईएएस भी उन्हीं के लगते थे। आज मेरे गांव के नजदीक पड़ोस में भी, हमारे आसपास में भी आज बच्चे जा रहे हैं आईएएस, आईपीएस। बड़ी खुशी की बात है, बगैर खर्ची पर्ची। नहीं पहले पहले खर्ची पर्ची चलती थी। हाँ बिल्कुल, नोटे चलते थे, नोटे चलते थे, पैरों के तलवे घस जाते थे उनके पास जाते जाते हाजिरी मारने में, और दलाल पकड़ना पड़ता था उनका। ठीक, उनका तो जो पीए होता था वो भी एक किस्म का डाकू ही होता था। जी। लेकिन फिर भी अब की बार दीपेंद्र हुड्डा साहब को यहाँ से बहुत ज्यादा वोट दे दिया। हम ऐसा है कि वो लोग आ गए मेरे गांव से, तो सुनो मेरी बात, ऐसी उम्मीद हमने रखी नहीं कि हमने तो क्लियर साफ कर दिया था उसको। बाकी ऐसा है कुछ लोगों का रुझान बदली हो गया था, वो भाई गांव में आ गए थे, परंतु वो वापस पटरी पे यही आ जाए, संविधान बदल जाएगा। इस वजह से लोगों में थोड़ी सी हवा फैल गई थी। राम जी, आप सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि व तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियां लेकर आई। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आईआईटी, पीएमटी, क्लेट, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।